सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं चालीसा का पाठ कब, क्यों, कैसे करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, उनके निवारण का रामबाण उपाय है। कहा गया है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाएं। तो कहने का मतलब जो आपके पास है उसी को आप दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं, मतलब आपके पास ही साईं है। साईं कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानूं, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो कहने का मतलब है कि साईं का जो साईं चालीसा है या साईं बाबा को याद करने का माध्यम तो है ही है, लेकिन यह साईं बाबा की कृपा प्रसाद प्राप्त करने का सबसे अचूक माध्यम है। और साईं चालीसा एक ऐसा चालीसा है जो भक्त के दिल से निकली हुई पुकार मानी जाती है, जिसको बाबा साक्षात सुनते हैं। साईं बाबा के साईं चालीसा में जिसको संतान की प्राप्ति ना हो पा रही हो, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, धन की प्राप्ति ना हो पा रही हो, जिनके कोई भी मनोकामनाएं ना सिद्ध हो पा रही हो, संकल्प के साथ पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रतिदिन साईं चालीसा पढ़िए और साईं बाबा की अगाध श्रद्धा के साथ, क्योंकि बाबा ने जो मूल मंत्र दिया है श्रद्धा और सबूरी। जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं चालीसा का पाठ करता है, उसकी समस्त भव बाधा को साईंनाथ स्वयं साक्षात समाप्त कर देते हैं और उसके जीवन में नित नई ऊंचाइयां उसको प्राप्त होती हैं। उसका जो है हर क्षेत्र में कल्याण होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साईं चालीसा का पाठ कब किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे। यह 3 क्वेश्चन जान लीजिए, कब, क्यों, कैसे। देखिए, कब करना चाहिए। साईं चालीसा का पाठ हमारी समस्त माताएं बहनें भी कर सकती हैं, हमारे सभी बंधु बांधव। लेकिन एक समय में माताएं बहनें साईं चालीसा का पाठ ना करें जब वह अशुद्धता की स्थिति में हो, जब उनका पीरियड की स्थिति हो। ऐसे समयों में उनको जो है साईं चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन वह कर सकती हैं। खाली इन समयों में उनको नहीं करना है। और हमारे सभी साईं भक्त जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, वह स्वच्छता के साथ, मन में पवित्रता रखते हुए, सच्ची श्रद्धा और सबूरी रखते हुए साईं चालीसा का पाठ करें। अब ये हो गया कि कब करें, अब क्यों करें। देखिए, जब भी जीवन में, मैंने बताया कि जब भी आपके जीवन में जैसे संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार बढ़ रहा है, आपको खुद की सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, आप अपनी मंजिल को पाते पाते आप नहीं पा पाते हो, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ मिलते मिलते आप चूक जाते हो, मतलब आपको असफलताएं मिल जाती हैं। तो ऐसे समयों में करना चाहिए। जिनके घर में संतान जो है सफल नहीं हो पा रही है, वह संतान के लिए भी कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और जिनके घर में संतान खुद नहीं सफल पर, वो खुद कर सकता है। जिनके बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही सही समय पे, वह कर सकते। मतलब साईं चालीसा का कोई छोर और छोर नहीं है। कहाँ तक आप किस उद्देश्य से पढ़ सकते हो, बशर्ते उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। और साईं चालीसा एक ऐसा माध्यम है जो नाव के रूप में आप उसमें बैठ जाते हो और इस भव सागर को बाबा पार करा देते हैं। साईं चालीसा को जो पढ़ता है, ये भक्त के सच्चे हृदय से निकला गया पुकार माना जाता है। मतलब बाबा उसकी भावनाओं को, उसकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, सुनते हैं साक्षात, ऐसी मान्यता है। तो यह चीज़ इसलिए पढ़ना चाहिए। अब कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर आते हैं। देखिए, साईं चालीसा पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस दिन से भी आरंभ आप करते हैं, हम तो कहते हैं बाबा का दिन गुरुवार होता है, गुरुवार के दिन से आरंभ करिए और प्रतिदिन पढ़िए। साईं चालीसा को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छता के साथ, एकदम मन में सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के सम्मुख 1 लोटा जल रखें। कभी भी पूजा करने जाएं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सभी हमारे साईं परिवार, कि 1 लोटा जल हमेशा पूजा कक्ष में ताज़ा भर के रखना चाहिए। क्योंकि
वह लोटे का जो द्रव होता है, जो द्रव होता है, जब वह फुलफिल होता है तो ऐसी मान्यता होती है कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी भरी पूरी होती है। एक लोटा जल जो आप पूजा कक्ष में रखते हैं तो यह लक्ष्मी आपके घर में भरपूर आती हैं। और लोटे में जल इसलिए होना चाहिए, कभी भी पात्र पूजा कक्ष में खाली नहीं रखना चाहिए। खासकर मंदिर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मंदिर में लोटे को खाली रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि कैसे करने में, आपको जैसे मैंने बताया, तो आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, कुछ पुष्प साईं बाबा को अर्पित करिए, रोली चंदन बाबा को लगाइए और उसी चंदन को खुद मस्तक पर लगाइए और साईं चालीसा आरंभ कर दीजिए। साईं चालीसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रतिदिन आप पढ़ते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि जब आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो, क्योंकि बाबा के सम्मुख जो भी आप अरदास करते हो और सच्ची श्रद्धा के साथ, तो वह बाबा निश्चित सुनते हैं। तो साईं चालीसा पढ़िए और क्या करिए, थर्सडे को साईं बाबा को खिचड़ी का भोग लगाइए कोशिश करके, और कुछ गरीबों को बांटिए, वही खिचड़ी का प्रसाद खुद खाइए। और किसी भी साईं मंदिर जब भी आप जाएं तो साईं चालीसा पढ़ने के बाद, चूंकि जो भी प्रतिदिन बाबा की कोई भी पूजा करता है तो बाबा खुश या प्रसन्न तब होते हैं जब आप गरीबों दीन दुखियों का सहयोग करते हैं, दान करते हैं। तो इसलिए दान जरूर करना चाहिए। कोई भी पूजा बाबा का तभी परिपूर्ण होता है जब गरीबों दीन दुखियों को दान करिए, कुछ फल ही दान करिए, ओम साई राम बोलते हुए गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी का भोग लगाइए बाबा को, कुछ लोगों को वितरित करिए, ओम साई राम बोलते हुए खुद ग्रहण करिए प्रसाद, पूरा परिवार ग्रहण करिए। बाबा अति प्रसन्न होते हैं इससे। और बाबा का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा खुद जो भी मांग कर लाते थे वह गरीबों दीन दुखियों को बांट देते थे। तो आप साईं चालीसा का यह पाठ जरूर करें। एक चीज़ और कहेंगे हम आप लोगों से कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, कोई भी मनोकामनाएं नहीं सिद्ध हो पा रही हैं, नहीं पूरी हो पा रही हैं, आप हमेशा प्रयासरत हैं, परेशान हैं, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। मैं तो हर ब्लॉग में अपना इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि जब आप जो है यज्ञ का आयोजन करते हो तो दुनिया में आप कहीं हो, वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो, क्योंकि जब आपके नाम पर संकल्प होकर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के मंत्रों का जाप होता है, हवन होता है, और 12 दिन 11 दिन 14 दिन की पूजा होने के बाद जब 2 हवन हो जाता है तो आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर बाबा की कृपा बनती है और आपके हर कार्य पूरे होते हैं, हर मनोरथ आपके सिद्ध होते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।